इस वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर का मैं ये क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। इफ़ ए इक्वल टू 3275 एंड बी इक्वल टू 6879 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी इनवर्स। मतलब ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, हमें दोनों के प्रोडक्ट का इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले हमें प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, फिर उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमने गिवन मैट्रिक्स लिख लिया है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू। सबसे पहले हम ए इंटू बी निकालेंगे। तो ए इंटू बी यानी कि ए क्या है 3725 और इंटू में बी क्या है 6879। तो अब इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का 6 से इंटू हुआ तो 18 प्लस करके 4 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 8 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16। फिर मतलब पहले रो का पहले कॉलम से हुआ तो ये एलिमेंट बना, पहले रो का दूसरे कॉलम से होगा तो 3 इंटू 7 हो जाएगा 21 प्लस 2 इंटू 9 हो जाएगा 18। और फिर ये सेकंड रो का पहले कॉलम से हुआ तो 7 6 जा 42 और 5 8 जा 40। फिर इसी रो का इस कॉलम से होगा 7 7 49 प्लस 5 इंटू 4 हो जाएगा 45। तो ये हो जाएगा ऐड होकर के 34 और ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 82 और ये हो जाएगा 94। तो इसे हम C मान लेते हैं, क्योंकि ए बी को बार बार कहाँ कहाँ लेके चलेंगे, इसको C लिख लेते हैं और बाजू में लिख लेते हैं कि ऐसा हमने मान लिया है, इसको C बोलेंगे। अब चूंकि हमें A इन्वर्स A इंटू बी का इन्वर्स भी चाहिए, तो A इंटू बी मतलब C है, तो C के मॉड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो C का मॉड जब निकालेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ 34 82 39 94 इसका डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा। और मॉड निकालते टाइम क्या होता है कि इसका मल्टीप्लाई इससे होता है 34 इंटू 94 माइनस करके इसका इससे इंटू होता है 82 माइनस 39। जनरली ये छोटे नंबर होते हैं, इस बार थोड़ा बड़ा नंबर आ गया है, कोई बात नहीं, कुछ कॉमन निकल जाता है तो अच्छी बात है। कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 से 2 तो आ रहा है, यहाँ भी 2 एक ही बार आ रहा है, यही 2 के टेबल में आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 41 हो जाएगा। सिर्फ 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकालें तो ये 17 इंटू 94, किसी एक से 2 कॉमन निकालना था। ठीक, 2 कॉमन निकालने का मतलब ये नहीं हुआ कि 34 से 2 कॉमन निकाल लिए तो 32 हो गया। 34 होता है 17 इंटू 2 कॉमन निकाल लिए तो 17 बचा। ये दोनों एक ही टर्म है, चाहे इससे 2 निकालो चाहे इससे, माइनस करके 82 से 2 कॉमन निकाले तो 41, क्योंकि 82 होता है 2 इंटू 41, 2 कॉमन निकला तो 41 बचा इंटू 39। अब ये 2 ऐसे ही रहेगा, 17 का इससे इंटू किया तो 17 4 जा 68 का 8 कैरी 6 गया, 17 9 जा 153 प्लस 6 159 तो 1598 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 1599। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 यानी -2 इक्वल नॉट 0। तो जब मॉड ए ये मॉड C था, ये A नहीं है, C यानी कि ए बी, तो मॉड C की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ लिखेंगे मॉड C इक्वल नॉट 0, सो C इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। C का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, C का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो अब हमको ज़रूरत पड़ेगी एडजॉइंट C की। तो एडजॉइंट C निकालना बहुत आसान है, क्योंकि जो ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना बहुत आसान होता है। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, यानी 34 94 को आपस में चेंज करेंगे तो 94 इधर आ जाएगा, 34 उधर चल गया, और दोनों का साइन चेंज कर दो तो -82 -39। तो
तो एडजॉइंट आ चुका है, ठीक। 2 इंटू 2 वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऐसे ही निकालते, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, दोनों प्लस में था तो दोनों माइनस हो गया। अब हम निकालेंगे सी इनवर्स। तो सी इनवर्स का मतलब है, सी का मतलब है ए बी, तो अब ए बी इनवर्स निकालेंगे, यानी ए बी की पावर -1, यानी कि एडजॉइंट सी अपॉन सी मॉड, या ऐसे लिख सकते 1 अपॉन मॉड सी इंटू एडजॉइंट ए। तो इसको आगे यहाँ निकाल देते हैं, ए बी इनवर्स, ए बी का इनवर्स यानी कि 1 अपॉन सी मॉड की जो वैल्यू है -2 है, तो 1 अपॉन -2, और एडजॉइंट ए क्या है 94 -82 -39 34। अब ये 2 को तो अंदर भेजने का कोई मतलब नहीं है, या भेज भी सकते हैं और माइनस भी भेजेंगे, तो ये हो जाएगा -94/2 -39 अपॉन -2, ठीक। ये माइनस यहाँ गया तो यहाँ बीच में माइनस आ गया, यहाँ दोनों में माइनस आ गया। फिर वैसे ही ये हो जाएगा -82 अपॉन -2 और 34 अपॉन -2, तो ज़्यादातर तो 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -47। ये कैंसिल नहीं होगा, माइनस तो कम से कम कैंसिल हो गया, तो 39/2, और ये हो जाएगा 41, और ये हो जाएगा -17। तो हमें ए बी इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि आ चुकी है। दिस इज आंसर।